हो सकता है तुम्हें कहीं से बहुत कोई तुम्हें चाहने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रेम से चांदी का कोई आभूषण या सोने का कोई आभूषण भेंट में दे। क्योंकि वो बहुत प्यार से दिया जाएगा तो उसकी कीमत मत लगाना, उसे मना मत करना, उसे तुम प्रेम से सहर्ष स्वीकार करना। और सुनो, तुम्हारे जिस मित्र का जन्मदिवस आ रहा है ना, उसे तुम भेंट में वस्त्र भेज देना। कोई कपड़ा अच्छा सा भेज देना जो तुम्हें सही लगे और जो रंग उसे पसंद हो, ऐसा कुछ भेज देना। तुम अपनी मेहनत का खाते हो, तुम मेरी थाली में से रोटी खाते हो। अगर खाना परोसने के साथ साथ कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, कोई तुम्हें गालियां देता है, उसका विरोध करने का पूरा अधिकार है तुम्हें। तुम भी उस चीज़ को मना करो। तुम भी मेहनत करते हो, तुम्हारा भी योगदान है। ये बात साफ और स्पष्ट रूप से समझा दो और सभी लोगों को ना अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां उठाने दो। सबका काम करोगे तो कोई ये नहीं समझेगा कि तुम क्या कर रहे हो, पर ये ज़रूर गिनवाएगा कि तुम उनसे क्या फ़ायदे ले रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे गलत बात, सबसे बड़ी अभद्रता ही यही है कि किसी के खाने पीने पर रोका जाए। लेकिन जो लोग इस तरह से गिर चुके हैं कि अब खान पान पे भी नज़र बनाए हुए हैं, तो उन्हें तुम्हें रोकना होगा, तुम्हें उनकी उस आदत का विरोध करना होगा। तुम्हें खुद ही विरोध करके उन्हें समझाना होगा कि वो गलत कर रहे हैं, और फिर उन्हें जाकर बात समझ आएगी। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे समझ नहीं आती, उन्हें कहना पड़ता है, तो तुम उन्हें कह दो। देखो, अब रात होने को आ गई है। अब तुम जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, अब उस चीज़ का इंतज़ार करना है तो घंटे भर कर लो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आराम से सो जाना। सारी चिंता, सारी दुविधा मेरे चरणों पे रख देना और इत्मीनान से एकदम तुम सो जाना। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ ना कि गमले में फूल उगाओ और उन्हीं फूलों से, चाहे वो एक ही फूल हो, वही काफ़ी है। उसी से तुम मेरी पूजा कर लिया करो। इसके पीछे एक कारण है, और कारण मात्र इतना है कि वो एक फूल भी होगा ना, तो वो शुद्ध होगा। वो तुम अपने बगीचे से उठाकर लाओगे और मुझे अर्पित करोगे। उसमें कोई संशय नहीं हो सकता उस फूल में कि वो फूल पहले कहीं किसी को अर्पित हुआ है या नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ। और दूसरा, इसी बहाने तुम प्रकृति को भी थोड़ा सा अपने तरफ से योगदान कर पाओगे। इसी वजह से मैं तुमसे कहता हूँ, फूल स्वयं अपने बगीचे में उगाओ। थोड़ी सी जगह, छोटा सा गमला ही तो काफ़ी है, पर्याप्त है। जिस दुकान वाले ने तुमसे मनमुटाव किया था, वो खुद चल कर आएगा और तुमसे तरीके से बात करेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा। क्योंकि कुछ लोगों का अहंकार ऐसा है, या कहो रिश्ता भी ऐसा है, कि माफ़ी नहीं मांग पाएंगे वो। पर अच्छे से चल कर आना और बात करना ही तुम इस बराबर समझना कि वो तुमसे संबंध सुधारना चाह रहे हैं। और अगर कोई सुधारना चाहे तो मना मत करो। जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि इतना बैर, इतना शिकवा लेकर चला जाए। तुरंत माफ़ करना, गले लगाना, मतलब स्वीकार कर लेना उसने जो भी कहा हो उस चीज़ को, और अच्छे से रिश्ते को पुनः स्थापित करना। ज़रूरत दोनों को है एक दूसरे की। तो अहंकार अगर त्याग कर कोई सामने से आ रहा है, तो तुम भी अहंकार त्याग कर सामने से जाओ। तुम्हारे पीछे जो भी लोग लगे हैं, या तुम्हारे घर के पीछे जो भी लोग लगे हैं ना, वो धीरे धीरे हट रहे हैं। उनकी बुद्धि घूम रही है, धीरे धीरे उन्हें समझ आ रहा है कि वो तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब वो तुम्हें छोड़ रहे हैं। बुरे लोग तुम्हारे घर वालों का पीछा छोड़ रहे हैं, और यही तुम्हारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। अब इसीलिए चिंता त्यागो और आराम से सो जाओ। मैं सब देख लूँगा।